खुदा क्या है हमने लोगों के लिए? गैरत आई। हमारा खुदा गयूर खुदा है, गैरत रखता है। लिखा है कि खुदा को अपने लोगों के लिए क्या आई? गैरत आई। और उसने क्या कहा कि मैं अपने लोगों पर रहम करूंगा। ये खुदा का साफ का खासा है। खुदा ने क्या कहा? उसको गैरत आई और कहता है कि मैं अब अपने लोगों पर क्या करूंगा? रहम करूंगा। सब बोलिए क्या करूंगा? सब बोलिए क्या करूंगा? इसलिए याद रखिए कि हमारा खुदा नहीं, वो करीब है। अगरचे बर्बादी, तबाह बर्बादी सब कुछ, लेकिन फिर खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों पर क्या करूंगा? वो भी खुदा है, रहम करने वाला खुदा है। और खुदा कहता है कि मैं रहम करूंगा। इसलिए लिखा कि मैं उन बच्चों का हासिल, सुनिए गौर से, कहा क्या कहा? मैं उन बच्चों का हासिल जो मेरी फौजे मदद तुम्हारे खिलाफ जो मैंने भेजी थी, खाकर चेक कर दे। लिखा कि मैं तुमको वो भी वापस करूंगा, वो भी वापस करूंगा। इतना बड़ा माली जो खसारा हुआ है, खुदा कहता है कि मैं वो भी वापस करूंगा। और आप ये गौर कीजिए, खुदा ने कहा कि मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी गई। खुदा जिम्मेदारी लेता है, कहता मैंने भेजी है। शायद कुछ सोच रहे हो कि खुदा खुदा रहम करने वाला वो नहीं ऐसा कर सकता है। खुदा कहता है कि मैंने भेजी जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी गई फौजें मदद, उन फसलों को चाहकर गई, तुम्हारा हासिल जाता रहा। खुदा कहता है कि मैं वो भी तुमको वापस कितना रहम खुदा के जो फसलों का नुकसान हुआ है वो भी वापस कर देगा। हालेलुया। इसलिए किसी का कोई नुकसान हो जाए परेशान ना होगा, फिर मायूस ना हो जाए। नौकरी चली गई, परेशान है, क्या करेगा? खुदा कहता है कि मैं सब तुमको वापस करूंगा। उन बच्चों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी गई फौजें मदद चेक कर गई, मैं तुमको लिखा है कि मैं वो भी वापस कर दूंगा। इसलिए खुदा कहता है कि जमीन का सामना हो, ऐ जमीन के बाशिंदों, दरिंदों, परेशान हो, हैरान हो। क्यों हैरान हो? क्योंकि लिखा खुदा ने बड़े बड़े काम, खुदा कहता है मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने छोटे काम किए। कहता परेशान ना हो, बल्कि लिखा खुशी शादमानी का ये इबादत कर खुदा की। इसलिए खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। ये दरख्त उसी ने तो लगाया है। हालेलुया। ज़ैतून का दरख्त उसी ने तो लगाया है, ये जीरी का दरख्त उसी ने तो लगाया है, ये ताक के फल को पैदा किया है उसी ने तो किया है। आज से साइंसदान कर सकता है, कोई माहिर कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। खुदा कहता है कि आए जमीन परेशान आओ। देखा जमीन भी मातम कर रही थी, मातम में थी कि क्या हो गया, सब कुछ आता है। खुदा कहता है कि खुदा ने बड़े बड़े काम, वो इन दरख्तों के अंदर फल वो पैदा करता है, वो इन दरख्तों की जड़ों से रस को ऊपर फलों पर लेके आता है। फिर मातम, फिर परेशानी, फिर मायूसी, फिर दुख, हर वक्त मारे और दबाव बर्बाद हो गए। खुशी शादमानी नहीं है, इबादत के लिए कहा है वक्त नहीं है। खुदा ने लिखा है बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। ये दरख्तों पौधों को देखे और खुदा कहता है परेशान हो, बल्कि लिखा है कि अब पहाड़ों पर से नई बहक बहेगी। और लिखा है कि टीलों में से दूध बहेगा। मेरे सामने आगे हो रहा गिरा साली की है, दुआएं की है, नहीं मैं तुमको बख्शूंगा, नहीं मैं दोबारा से खुदा को के दरबार लग जाएगा, नहीं मैं बख्शूंगा। और लिखा है कि
सब कुछ जो है वो वापस लौटा देगा, बरकत देगा। इसलिए वो मेरे अजीज बहन भाई जो कहते हैं उनका नुकसान हुआ है, खुदा के साथ चलना शुरू करें। मैं गारंटी देता हूँ खुदा आपका सारा नुकसान भेजेगा, इसलिए कि उसका कलाम गारंटी देता है। हालेलुया। उसने कहा है जो कहते हैं कि जॉब खत्म हो गई, इतने पैसों का नुकसान हो गया, बिजनेस काम खड़े बंदे पड़ गए, खुदा सब कुछ उनको वापस करने को ना सिर्फ ये बल्कि आखिर तक वादा सुनिए। खुदा कहता है कि बल्कि आखिरी दिनों में मैं अपने रूह को हर बड़े बशर पर जाहिर करूंगा, नाज़िल करूंगा, और इनका तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और बूढ़े काम और बढ़ा देंगे। तुम दुश्मनी बच्चों की वादा करते हो, मैं तुम्हें अपना पाखरू भी दूंगा। ये मतलब ये दुनियावी बरकतें मैं तुम्हें मददगार दूंगा, दूसरा मददगार जो है वो तुम्हें बख्शूंगा। इसलिए उस दौर के अंदर टिड्डियां आई, लिखा है मुकाशफत किताब पढ़ लीजिए, वहां पर भी टिड्डियों का जिक्र है। मिस्र के अंदर भी टिड्डियां आई और मुकाशफत किताब में आप उसका 9 पढ़िए तो वहां पर भी टिड्डियां आई, और वो टिड्डियां लिखे कि 5 माह तक उनका दर्द खत्म नहीं होगा। लोग मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत उनसे भागेगी। ये तो अपनी छोटी सी वबा आई है, ये तो मैं कह रहा हूँ ट्रेलर है, फिल्म तो भी जल्दी है, तो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। उस पीरियड के अंदर मुकाशफत की किताब के अंदर पढ़िए, वो टिड्डियां लिखा है कि मुंह घोड़ों की मानद, बाल इतने लंबे लंबे और अजीब मखलूक, और लिखा है कि वो जब डसेंगे डांट मारे तो लोग 5 माह तक उसी दर्द से कराते रहेंगे, और लिखा है कि वो मौत मांगेंगे कि मुझे मौत आ जाए। बाइबल कहती है मौत उनसे आगे आगे भाई वो तो पीछे डालना है, तो आपके ऊपर कोई सुस्ती करे, लापरवाही करे, वो खुदा के साथ चलेगा। क्या उसको खौफ नहीं है? क्या उसकी अकल खत्म हो गई है? क्यों वो इस बात को नहीं समझता कि वो रास्ते को आनी है? ये छोटी सी आफत आई है और खुदा का शुक्र इस आफत के बावजूद भी हमें रोटी पानी सब कुछ बाइबाद मिला। लेकिन ज्यादा खाया है और वो ज्यादा खा बैठे तो सारा ही नहीं खाएगा, खालिया फिर सो के साथ खुदा का शुक्र करना चाहिए। इनमें भी सवाल, लेकिन भाई आगे तो आना है वो पीरियड एंटी क्राइस्ट का, और बाइबल में सुनो लिखा क्या है। खुदा का शुक्र करते हैं, उसके नाम की तमजीद करते हैं, उसने ये दिन हमारी जिंदगी में दिया, और इस पैंडेमिक में भी हम खुदा का शुक्रगुजार रहते हैं कामयाब और जमा है, इसलिए ताकि हम उसकी इबादत और उसकी जिक्र करें। तो आज का जो सरमन है नहायत ही अहम है, और योएल नबी की किताब में से, बुक ऑफ जोएल, योएल भी कहते हैं, योएल की किताब में से, और उसका पहला बाब पहली आयत से पढ़ूंगा। उनके पास है वो निकाले पुराने नामे में से दानियल की किताब के आगे होशिया, और होशिया से आगे जो है वो योएल की किताब, उसका पहला बाब पहली आयत से। खुदा का कलाम जो योएल बिन फतूएल पर नाज़िल हुआ, ऐ बूढ़ो सुनो, ऐ ज़मीन के सब बशिंदो कान लगाओ, क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के याद में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौर से बचा उसे दूसरा गौर निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौर चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौर चट खा गया। ऐ मतवालो जागो, मातम करो, ऐ मैं मुश्किल करने वालों नहीं मैं के लिए चलाओ, कि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई।
क्योंकि मेरे मुल्क पर एक ऐसी कौम चढ़ रही है जिसके लोग और बेशुमार, उनके दांत शेर बबरके से हैं, उनकी दाढ़ें शेर नीली से हैं। उन्होंने मेरे ताबस्तान को गाड़ डाला और मेरे जीत के रंगों को तोड़ डाला। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी दादियाँ सफेद निकल आई। तुम मातम करो जिस तरह तुम अपनी जवानी किशोर करके काट उठकर मातम करती है। नजर की कुर्बानी और तूफान खुदा उनके घर से माकूफ हो गए। खुदा उनके मंदुदार कायम मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गला खराब हो गया, नई नहर खत्म हो गई और रोगन ज़ाया हो गया। किसानों को ज़्यादा उठाए पाकिस्तान के बागवान को और गेहूँ और जौ और मैदान की तैयार खेत बर्बाद हो गए, ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, आमेदार के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदत से खुशी जाती गई। कायम को मेरे पास करवा तुम करो, करने वालों को अवेला करो। अरे मेरे कानून की कुर्बानी तुम्हारे खुदा के घर से माकूफ हो गए। रोजे के दिन के लिए मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुजुर्गों को तमाम मुश्किलों को खुदा के घर में जमा करके उससे प्रयास करो, फरियाद करो। अफसोस पर अफसोस, क्योंकि खुदा का रोज नजदीक है और कादिर की तरफ से बड़ी हलाकत का ईमान आएगा। क्या हमारी आंखों के साथ मखलूक नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी शादमानी जाती नहीं हुई। बीज जेलों के नीचे सड़ गया, गला खाने पड़े हैं, कते तोड़ डाले गए, उनके की सूखी जानवर कैसे चलाते हैं, गाय बैल के गले में निशान है, क्योंकि उनके चरागाह नहीं, आप भेड़ों के गले भी दे चुके। अरे खुदा तेरे हुजूर फरियाद करता हूं कि आप मेरे अमान के चरागाहों को जला दिया और शोले ने मैदान के सब जंतुओं को भस्म कर दिया। जंगली जानवर भी मेरी तरफ करते हैं, क्योंकि पानी की वजह से और आपके अमान के चरागाहों को खा गई। दूसरे बाप की 21वीं आयत से खुदा ऐ ज़मीन आसाना हो खुशी और शादमानी कर, जो खुदा ने बड़े बड़े काम किए। ऐ रिश्ती जानवरों और आसाना हो, क्योंकि बेअबान की चरागाह सब धोती और दरख्त का फल लाते हैं, अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस आए बड़ी से हूँ खुश हो, खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदार से बख्शेगा। कोई तुम्हारे लिए बारिश की पहली और दूसरी बरसात वक्त दे देगा। यहाँ तक कल्याण के ऊपर दिनों से भर जाएंगे और बहुत नहीं गए और देर से लबरेज होंगे और उन बरसों को हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ पौधे मरद चट कर दी खा गई, तुमको वापस कर दूंगा और तुम से होंगे खुदा के नाम की जिसने तुमसे ठीक शुरू किया सिफारिश करोगे। इसके बाद में आप बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुरे ख्वाब देखेंगे, दुआ देखेंगे, तो तुम्हें दुनिया में गुलाम अपनी रूह नाज़िल करूँगा और मैं ज़मीन और आसमान में जाए करूँगा। इससे पेश करके खुदावंद को मुझे ज़िम्माए आपका तारीफ और बाकात हो जाएगा। और आगे सब मुझे 32 में है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा ये दुआ करेगा। आमीन। खुदा की बरकत से कलाम की बड़ी रसूल जाने वो लंबा चौड़ा पैसेज है और मैंने बड़ी तेजी से पढ़ा है। आप जूम घर में जाकर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये खुदा के लोग इस्राइल के लिए एक बहुत बड़ी एक आफत की तरह ये आई। और ये क्या था? ये पीढ़ियों का बॉल। और पहली आयत में हमने जो पढ़ा है वो कहते हैं ऐ बूढ़ो सुनो और ज़मीन के सब बशिंदों कान लगाओ। कभी क्या तुम्हारे बाप दादा के इलाज में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और फिर उनकी औलाद उनकी नस्ल से इस बात का तस्करा करो। तो क्या कभी ऐसा हुआ? और हुआ क्या था? लिखा है कि जो कुछ पीढ़ियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल निकल गया, और जो
से चौथा गौर निकल गया। तो ये टिड्डियों का हमला इस्राइल की सरजमीन के ऊपर हुकूम है, और जहां पर खुदा की ढेरों बरकत थी, इस मुल्क के अंदर लिखा है कि वहां पर दूध और शहद बहता है। ये उस मुल्क के अंदर जो आई और कितनी आई, गोल और गोल, 4 तकरीबन गोल टिड्डियों के आई, और लिखा है कि जो एक से बचा उसे दूसरा निकल गया, और जो दूसरे से बचा उसे तीसरा निकल गया, और जो तीसरे गोल से बचा उसे चौथा निकल गया। यहां तक लिखा है कि उसने उन दरख्तों को छीन कर उनकी जो ऊपर होती है, तय होती है दरख्तों की, और अंजीर के दरख्तों को ये इतना उन्होंने निकल दिया कि इधर से सफेदी जो है निकल, और बांस को दरख्तों को काट डाला, और टिड्डियां आकर जो बिल्कुल छोटी सी मखलूक है, लेकिन तो भी जब वो जत्थों के अंदर हमलावर होती है तो सब कुछ जो है वो तहस जो है वो कर देती है, खत्म कर देती है। और जिस तरह आजकल हमारे मुल्क के अंदर भी टिड्डियों का हमला अपने बात पर या खबरों में सुना होगा, सिंध के अंदर, और बहुत एक शदीद हमला जो है वो टिड्डियों का हुआ है, और ये इस्राइल के अंदर भी ये हुकूक के अंदर आया, यहूदा के अंदर उन्होंने उनके सब दरख्तों को, अंजीर के अंगूरस्तानों मुताकों को और सेब अनार के सब दरख्तों को उन्होंने खत्म कर दिया। शायद आप सोचते हैं टिड्डी क्या इतना खत्म करेगी, लेकिन टिड्डियों का जो एक जत्था है वो कहते हैं कि 80 करोड़ से जो है वो 1 अरब का उनका एक जत्था होता है, इतना जब वो जत्थों की सूरत में निकलती है, 80 करोड़ से तकरीबन 1 अरब तक उनका जो है वो जत्था होता है। और हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर सिर्फ जनूबी जो पंजाब है, सिर्फ जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, पिछले 15 दिनों के अंदर 60,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को उन्होंने तबाह किया है, 60,000 एकड़ पर सिर्फ 15 दिनों के अंदर। और ये पिछले 14 माह के दौरान जो इसने नुकसान किया है, कहते हैं 900 अरब रुपए का नुकसान ये कर चुकी है, और अभी तक इसका काम जो है जारी इस पर काबू नहीं पाया है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि अगले कुछ जो महीनों तक कहर का अकाल का जो है वो भी सामना हो सकता है, कुछ जिसने 60,000 एकड़ खड़ी फसलों को सिर्फ 15 दिनों के अंदर जिसने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, तो आप देखिए कि 14 माह के दौरान कितना 900 अरब रुपए का उसने 14 माह के अंदर जो है वो नुकसान किया। और ये जो एक दिन की कहते हैं अपनी जो सामत है उससे डबल खुराक ये खाती है, उससे डबल खुराक ये जो है खाती है। और सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर हमारा जो यहाँ से कैंची तक जाए तो ये 1 किलोमीटर बनता है, सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर कहते हैं इतना खाना खा जाती है, 3500 लोग जो है वो खाना खा सकते हैं, इतना ही नुकसान कर रही है। इसलिए बाज़ मुसन्निफ़ीन और माहिरीन जो कहते हैं कि मुल्क के अंदर काल की कहर की जो है वो सूरत हाल बनने जा रही है। और यही आप जब यहाँ पर इतना ये मैंने आज का हालात आपको बताया, तो उस पीरियड के अंदर आज जो जदीद किस्म की कीड़े मारने याद है, और लेकिन उस वक्त जरूर कुछ करते हुए, लेकिन तो भी उस पीरियड के अंदर ये सारा हुकूम में आया, उन टिड्डियों ने एक और आया और उसे निकल दिया,
वीडियो का पोस्ट में होता है। और उनकी सूरत हाल सब कुछ दबाव बर्बाद हो गया। उनके खाने पीने के लिए कुछ चीजें नहीं रही। यहां तक लिखा है कि गाय बैल घास के लिए जो है वो कराती है, रोती है, कराना लगा हुआ है कि कहीं से खुराक मिल जाए। गाय बैल तो ज्यादा खुराक आती है, भेड़े जो थोड़ी बहुत खुराक से गुजारा कर लेते हैं। तो लिखा है कि भेड़ों के लिए भी नहीं है चराना, वो भी खुराक नहीं है। ये सूरत हाल उस मुल्क के अंदर आई जो खुदा के अपने लोग जिसको से मुझे मिस्र की गुलामी में से निकाला, ये उनके साथ सूरत हाल हुकूक के अंदर आई। और घास के लिए, अंगूरों के लिए, फलों के लिए वो रोते हैं, कराते हैं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं। टिड्डियों ने इस कदर जो सुमुना के अंदर सफाया किया, लिखा कि उन्होंने छील छाल कर नीचे से सफेदी लोगों की जो है वो निकल लिखा कि आए किसानों खजाना उठाओ और कायनों कमरे कस कर मातम करो, क्योंकि नहीं मैं तुम्हारे मुंह से छीन गई है, बरकतें जाती नहीं है। और लिखा कि उस तरह मातम करो जिस तरह एक दुल्हन अपनी जवानी के शोर के लिए जब वो मर जाए तो मातम करता है, इस तरह मातम करो। ये नोयत इतनी वहां पर शदीद जो है वो गुबार थी और ये हलाकत। लिखा कि मातम करो, रो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से छिन गई है। मैं उनके लिए जो खास भी होता था उनका बनी इस्राइल के अंदर, और अंगूरों की ताजा जो अंगूर फिलिस्तीन के अंदर बकसरत होते थे और वो वही यूज करते और बहुत ज्यादा कसरत से होता था। तो ये सब कुछ उनके मुंह से छिप गया है, बरकतें सब कुछ डाल दी गई है। लिखा है बीज ढेरों के नीचे सड़ गया है। इस तरह से उन्होंने बीज बोया लेकिन वो ढेरों के नीचे ही रह गया। तो वो बर्बादी, हलाकत, जो कुछ एक बार से बचा उसे दूसरा निकल गया, और जो कुछ 20 दूसरे से बचा उसे तीसरा निकल गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा निकल गया। इससे याद रखिए कि शैतान फिरता है, दंदलाता फिरता है, और हर वक्त बाइबल में लिखा है कि वो यही चाहता है कि किसी न किसी को फाड़ डाले, उसका नुकसान करे। और जब खुदा की हुक्म पूरी की जाएगी तो खुदा भी ये सब कुछ भेजता है। और ये याद रखिए कि ये जो जैसे आज का वबा है, बाइबल बयान करती है कि 4 खुदा के हथियार के वबा, गैर काल और बुरे दिन, गैर तमाम खुदा इनके जरिए से कौम के साथ जो है लड़ाई करता था। हुक्मों को नहीं माना, खुदा ने पहले क्या दिया, अगर मेरी इबादत करोगे तो लिखा है कि सब कौमों से ज्यादा मैं तुझको सरफराज करूंगा। तू बाहर जाते डराते वक्त मुबारक होगा, तेरा डोगरा तेरी डोटी दोनों मुबारक होगी। लिखा लिखा अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा, मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा, तो बाइबल में लिखा हुआ कि खुदा ने कहा कि तू बहुत सा बीज बोएगा, लेकिन लिखा है कि टिड्डियां उस पर कब्जा कर लेंगी। मुनक्की सारी दूर के तरफ से दूर के दरख्त लगाएगा, लेकिन उसका तेल लेने नहीं पाएगा। खुदा ने पहले से क्या दिया, इससे 2800 बाप पड़ी था। अगर मेरी इबादत करोगे, हुक्मों पर अमल करोगे तो जमीन के अच्छे से अच्छे फल खाओगे। लेकिन अगर मेरी इबादत नहीं करोगे तो दरख्त लगाओगे, ताने लगाओगे जीव के, अंगूरों के, लेकिन क्या है टिड्डियां उसके ऊपर कब्जा कर लेंगी। ये पहले से खुदा ने कह दिया और कौम फिर भी नहीं समझी। आज भी
और एमान की किताब 26वां बाब आप पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चैप्टर को पढ़े, रोंगटे। मैंने खुद जब उसको पढ़ी ना उस बात को पढ़ा है, एमान की किताब 26वां बाब, आपको भी खुदा तो सीखने तो घर जाके पढ़िएगा। वहां पे लिखा है कि तू मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा, तो फिर लिखा है कि मैं साथ दूंगा और जो है वो मुश्किल बीमारियां मोबाइल भेजूंगा, सजा दूंगा। और लिखा है कि इतने बार भी तू ना सुन ले, तो लिखा है मैं डबल कर दूंगा, यही छोड़ा सुना। और फिर लिखा है कि तू फिर भी ना समझे तो फिर मैं 21 गुना कर दूंगा, डबल उससे भी। और इसके बावजूद भी ना तू सुने, ना वो तेरा ठीक करे, तो फिर लिखा कि मैं इससे भी बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ा दूंगा। हर जगह लिखा हुआ है। इसलिए याद रखिए कि कई दफा इसी वजह से लोग नहीं निकल आते हो खुशियों से बाहर, कि वो डबल होता जाता है, डबल होता जाता है, डबल पोर्शन, 7 टाइम, 14 टाइम, 21 टाइम, 28 टाइम बढ़ता जाता है। वो खुदा को वक्त नहीं देते, इसीलिए लिखा है कि एक और भेजा, जो कुछ उससे बचा फिर दूसरा आया, जो कुछ उससे बचा फिर तीसरा आया, और जो कुछ तीसरे से बचा उससे चौथा दौर निकल गया। ये सूरत हाल, और जैसे मुल्क के अंदर आज भी सूरत हाल खराब है, बड़े लोगों के पास चारों तरफ ठीक जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा, और कंपनी जो है वो मुलाजमीन को बर्तरफ कर रही, निकाल रही है। तो ये कंडीशन है, बता दें कि सिर्फ गुनाह से ये मुल्क भरा पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर, और खुदा के बेटे को रद्द करके रिजेक्ट करते हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि क्रिश्चियन भी ठीक उसकी वर्शिप नहीं कर रहे, ठीक उसके साथ नहीं चल रहे, जिनके सिर में ये काम है कि वो दुआएं इंतजारें खुदा की सुनी में उठाए, शिफायत करें, वो भी ठीक काम नहीं कर रही अपना। फिर आप देखिए कि ये ऐसे ही होगा, ये निकलता जाएगा। मैंने बताया कि अब ये 80 लाख से लेकर 1 अरब, 80 करोड़ से लेकर 1 अरब तक एक जनता होता है, और इन्होंने बिल्कुल भेड़ बकरियां घास के लिए तरसती है, गाय बैल कराती है कि हमें कहीं से चारा मिल जाए। और अलीशा नबी के देखे उन्होंने अपने बच्चे तक पकाए, बच्चे तक पका खाते हैं ईशा के एरिया के अंदर, एरिया ईशा के दौर के अंदर इतना कहर, इतना गाल और इतनी वफा। लेकिन खुदा जो नबी को कहता है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो, कायम नसीना सेहूर के ऊपर सांस मारकर जोर से फूके कि लोग जमा हो, मिलकर गिरियासारी करें, आवाजानी करें, इंतजार करें। कौन नसीला फूके? कायम, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको खुदा ने इस मकसद के लिए चुना गया है। और हर कोई लिखा गया है, और गिनती की किताब 10वां बाब पढ़ेंगे तो 40 करोड़ इसलिए बनाए गए थे। और कौन को इकट्ठा करना है तो फिर जोर से सांस फूंक फूंक बात कर रहे हो, फूंक के इस रसीले को, तो कौन इकट्ठी हो जाती है। तो खुदा भी कहता है यूनान नबी को कि सांस मारकर जोर से नसीले को फूंक, ताकि सारी कौम जमा हो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। लिखा बच्चों को, शीरखानों को भी बुलाओ, छोटे बच्चों को, शीरखान जो दूध पीते हैं, लिखा उनको भी मेरे हुजूर में जमा करो। और फिर लिखा के दुल्हन आते कोठी से
इसलिए जो बरकत उतनी से कहते हैं इसराइल को खुदा ने बरकत दी। भाई ये हाल है इनका, इसराइल का जो हाल हुआ है ना वो और किसी नेशन का नहीं हुआ। सच की तारीफ थी, किसी नेशन जो इसराइल के अंदर हुकूम में आया है आज तक इनको ही बरकत मिली खुदा के वादे के साथ। बड़े ये देखिए आप, वो रोटी के नवाजों के लिए तरफ से है लिखा, उनके उन्माद जो है वो एक एक रोटी के लिए तरफ से है, गलियों में भटक कर फिरते हैं। तो उन्होंने खुदा को राज किया और जहां पर निकल के दूध और शहद बहता था वहां पर भी ये हाल वहां पर बन गया। खुदा ने वो भेजा, एक जत्था भेजा, दूसरा जत्था भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, सब कुछ जो है वो निकल गया। और आज मैंने बताया मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क की ऐसी है। पिछले 14 माह से अब तक 900 अरब रुपए का फसलों का नुकसान ये वबा का ये जो टिड्डियों का दौर है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि क्या मुल्क जो है सिर्फ आटा में कुछ महंगा होता जा रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, मुझे रात को जिनकी जिम्मेदारी थी, जो उसके लोग हैं, उसके बेटे बेटे हैं, उससे रात से कहलाते हैं, हमारी जिम्मेदारी उससे जुल्म वर्ष उठाए, उसे फरियाद करें। खुदा ने क्या है कि जमा करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, सब कुछ शीरकार बचे और ये सब जमा हो जाए। शीरकार आने दूध पीता हुआ बच्चा था। यहाँ पर अक्सर वो जो कभी जिसको खुदा ने बरकत दी हो, बेटा बेटी दी हो, वो भी 2-3 दिन महीने गया है। इस सवाल में नकार दिया कहा मुझे बाइबल में लिखा है। अगर मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है नहीं आपको फिर तो ठीक है, लेकिन आप खुदा की बारगाह में आए और खुदा का शुक्र करें उसकी बरकत की जो उसने दी है। खुदा के साथ खुदा का जो वक्त है, जो उसकी दिन है, इबादत का दिन है, आप यहाँ पर हो खुदा की बारगाह में अपनी बच्चों नेकों के साथ। और उन्होंने खुदा की हदिया भी नहीं दी, लिखा कि खुदा के घर से कुछ नहीं जाती गई। आए कायनो मालूम करो और कायन भी अपना अपना काम चालू करना शुरू हो गए, क्योंकि हदिया जाते रहे खुदा के घर से। वो नजर के तमाम, वो बैग के तमाम, वो खत्म हो गए। लिखा कि खुशी खुदा के घर से जाती गई, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। और इसलिए आदमी जब वबा है तो ये मुझे मुश्किल है, तो भी जिनको खुदा ने बरकत दी है वो अपने पशु को खुदा के हजूर में खुशी के साथ अपने हदिये में सारे पेश किया करें, ताकि खुदा के घर में खुशी शादमानी हो। आमीन। तो ये सूरत हाल उस जो जगह के ऊपर जो है, लेकिन तो भी खुदा ने कहा कि अगर मेरे लोग गिरफ्तारी करेगा, फरियाद करे, दुआ करे, और योएल नबी बयान करता है वहां पर सुनिए, कहता है आए खुदा मैं तेरे हुजूर में फरियाद करता हूँ, दुआ करता हूँ। लास्ट में वो बल्कि लिखा है कि जंगली जानवर भी तेरी तरफ बुलाते हैं, ये मतलब दुआ करते हैं। जंगली जानवर, छुपाए भेड़, वो कहता है वो भी यार खुदा, कहता है खुदा मैं भी दुआ करता हूँ, कहता है वो भी दुआ करते हैं। जंगली जानवर छुपाए तेरी तरफ देखते हैं, और ज़बूर 104 में अंदर लिखा कि सब जंगली जानवर तेरी तरफ देखते हैं, और लिखा कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और सब जानवरों की जरूरत को पूरा करता है। आप देखिए वो सब जंगली जानवर, दरिंदे, चिड़िया, परिंदे, एवं लोग लिखा शेर पर सब खुदा की तरफ देखते हैं, इनसे इंतजार करते हैं, तो वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सबको सुधा करता है। आमीन। लेकिन बातों के लिए मुट्ठी बंद भी कर देता है, जो नहीं उसके हुक्मों के अंदर रहते मुट्ठी अपनी उनके लिए बंद कर देता है। इसलिए लिखा कि सब बातों करे, शीर का बच्चा सब खुदा की हुजूरी में आए, मुकद्दस महफिल फराहम करे, रोजे के लिए एक दिन मुक्तिस किया जाए। कम से कम जब एक दिन को इतनी बड़ी वबा आ रही है और
एक दिन तो हो कम से कम खुदा के हजूर में दुआ के साथ की आसानी के साथ। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, मुझे रात को बहुत बहुत जो है वो दुआओं की शिफायत पाने की जरूरत है, ताकि खुदा इस सारी मुश्किल से कौम को, कलीसिया को और दुनिया को जो है वो निकाले, ताकि दुनिया पर खुदा रहम करे। और ये वहां पर जो है वो किया है उन्होंने। लेकिन जो एक मैं बात कहता हूँ, सुनिए। लेकर सभी में अपने बच्चों श्री खालों को इंतजाम करो, दूल्हा अपनी कोठरी से दुल्हन अपने खाने से निकल आए। कहाँ एक खुदाओं के घर खालों जोड़ी कुर्बान का के दुकान की सारी है। अरे खुदाओं अपने लोगों पर रहम कर, अपनी विरासत को ही ना होने ऐसा ना हो कि दूसरी को उन पर हुकूमत करे और उनको दरमियान की कहीं उनका खुदा कहाँ है आगे डाल दिया है। तब खुदा उनको अपने मुल्क के लिए गैर करे और उसने अपने लोगों पर रहम हालेलुया। क्या किया जब उन्होंने क्या की? आसानी की।